Hello everyone, welcome back again in another video. First of all, I welcome everyone in your favorite YouTube channel. Let's start today's topic. आज का टॉपिक क्या है अपना? आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, या इसका दूसरा नाम क्या है? फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। यानी कि किसी लोकेशन में अपने पास बहुत सारे चार्जेज हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक चार्ज रखा हमने, क्यू नोड नाम दे दिया, टेस्ट चार्ज क्यू नोड। तो इस लोकेशन में एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, तो इस चार्ज के ऊपर इन सभी चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगेगा, वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सो किसी लोकेशन में अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, एक के ऊपर नेट फोर्स जो है वो कितना होगा? मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज के ऊपर सभी चार्जेस के कारण n चार्जेस हैं, मान लीजिए 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, n चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगेगा। सो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मान लीजिए किसी एक लोकेशन में यहाँ पे एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज, यहाँ पे इस लोकेशन पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोड प्लस क्यू नोड यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहले कार्टेशियन प्लेन सिस्टम बनाते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। पता है आपको वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन दिखा दिया से, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है आर नोड पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q1, मान लीजिए Q1 प्लस Q1, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। आपको पता है यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है Q2 प्लस का है, ये भी प्लस का है, आपको पता है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। सो इसकी पोजीशन दिखाते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन से इसकी पोजीशन क्या है? ये इसका पोजीशन वेक्टर R1, ये R1 वेक्टर है, और इसकी पोजीशन दिखा दी हमने, ये ऐसे ओरिजिन पे मिला दिया। ये R2 R1 और ये पोजीशन वेक्टर इसके लिए R2, इसके लिए ओरिजिन से मिलाए जाने वाले इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R नोड। ऐसे यहाँ पे n चार्जेज हैं, मान लीजिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे है तीसरा चार्ज, सपोज करते हैं यहाँ पे है थर्ड चार्ज प्लस Q3। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है ये रहा, ये हो गया पोजीशन वेक्टर R3। इसके लिए पोजीशन वेक्टर यहाँ पे रखे हुए चार्ज के लिए, Q3 के लिए। तो ये सारे n चार्जेस हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 चार्जेस, 50 चार्जेस, n चार्जेस हैं यहाँ पे। टोटल n चार्जेस के कारण इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? अभी आपको पता है Q1 जो है इसको रिपेल करेगा। ये टेस्ट चार्ज है भाई, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखा गया है यहाँ पे। टेस्ट चार्ज मतलब चार्ज की छोटी से छोटी यूनिट, आपको पता है छोटे से छोटा चार्ज रखा है हमने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज क्यू नोड। सो Q1 जो है टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, आपको पता है। सो ये इनके बीच का डिस्टेंस है, और ये फोर्स इधर लगाएगा, इसको इधर भगाएगा क्यू नोड को। सो फोर्स अप्लाइड या फोर्स ऑन चार्ज नोड ड्यू टू फर्स्ट, F नोड 1 बोलेंगे इसको, फोर्स ऑन चार्ज नोड ड्यू टू फर्स्ट। ये Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। Q2 ने फोर्स लगाया इधर फोर्स लगाया मान लीजिए, तो ये जो फोर्स है इसको क्या बोला जाएगा? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F नोड, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज नोड ड्यू टू सेकंड F012 या F नोड 12, F नोड 2, यहाँ पे मान लेते हैं Q3, थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। जो Q3 जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है, और फोर्स लगाए इधर, फोर्स ऑन नोड ड्यू टू थर्ड। सो ऐसे n चार्जेज हैं, अगर nवा जो चार्ज होगा वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, nवा मान लीजिए यहाँ पे है कोई
टेस्ट चार्ज प्लस क्यू एन, nth वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसे, और फोर्स ऑन नोड ड्यू टू n चार्जेस। ऐसे हमने सभी चार्जेस के कारण इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, वो फोर्स कितना होगा, ठीक है ना। सो एक बार थोड़ी सी क्लियरिटी आए ताकि आपको समझ में आए, इसके लिए n को हटा देते हैं। अब देखिए टोटल फोर्स जो होगी इसके ऊपर कितनी होगी, टेस्ट चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितनी होगी। मान लीजिए वो जो फोर्स होगी वो F नेट होगी। टोटल फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही हैं, F नोड 1, F नोड 2, F नोड 3, ऐसे F नोड n फोर्सेज लग रही हैं। तो टोटल क्या होगा, उन सभी का क्या कर दें, सम कर दें, उन सभी को ऐड कर दें। सो F नेट होगी F नोड 1 प्लस F नोड 2 प्लस F नोड 3 अप टू F नोड n। कहाँ तक चलना है हमने, n चार्जेस तक, चाहे 2 चार्जेज हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो मैंने बताया उनके लिए n यूज़ करेंगे। सो ये होगी F नेट, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स नेट ऐसे कैलकुलेट की जाएगी। अब F नेट अगर कैलकुलेट करना है हमने, F नेट कैलकुलेट करना है तो F नोड 1 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F नोड 1 को क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F नोट 1 निकाल रहे हैं हम, F नोट 1 की जगह क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन Q1 Q2 यहाँ पे है कौन, Q1 यहाँ पे ये और Q2 ये, टेस्ट चार्ज Q नोड और Q2 है ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट चार्ज और जिसने लगाया फोर्स उसने, यहाँ पे Q नोड 1। R स्क्वायर डिस्टेंस कौन सा है, देखो 1 से नोड की तरफ, तो 1 से नोड की तरफ, R स्क्वायर 1 से नोड की तरफ, और साथ में उसकी क्या लगा देंगे हम, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन लगा दी, चीज़ आई नहीं समझ में। ऐसे आप F इसको क्या लिखोगे, फोर्स F नोड 2 को क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोड Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कौन सा डिस्टेंस, 2 से नोड की तरफ, 2 से नोड की तरफ, और ये इसकी डायरेक्शन बता दी हमने, 2 से नोड यूनिट वेक्टर। ऐसे ही प्लस, इसके आगे तो जगह नहीं है, यहाँ पे प्लस करते हैं। इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोड Q3 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर किधर, Q3 कहाँ है, ये रहा Q3। तो Q3 से किधर फोर्स लग रहा है, 3 से नोड की तरफ, 3 से नोड की तरफ, और ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर 3 नोड, ओके। प्लस अप टू कहाँ तक जाना है हमने, n तक चलते जाना है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q1 और Q2 n, ठीक है। R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, तो n से नोड की तरफ जो डिस्टेंस है, nवां चार्ज जो है अपना 10वां 12वां जो भी, उससे नोड की तरफ, और ये उसकी डायरेक्शन n से नोड की तरफ, ठीक है ना भाई। तो ये हमने क्या कर दिया, सभी को ऐड कर दिया। अब इनमें जो चीज़ कॉमन होगी वो उठा लेंगे। क्या कॉमन है, F नोट 1 ऐसे लिख दिया, F नोट 2, F नोट 3 ये है, और F नोट n ये है, ठीक है। अब F नेट इज इक्वल टू, जो चीज़ कॉमन है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिखाई दे रहा है आपको चारों में, और Q नोट कॉमन है, टेस्ट चार्ज कॉमन है यहाँ पे, Q1 Q2 Q3 और Q1 ये अलग हैं, तो Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ कॉमन है वो बाहर निकाल ली। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q नोट बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा है Q1 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन
1 नोड प्लस Q2, देखो यहाँ पे क्या बचा है Q2 अपॉन R स्क्वायर 2 नोड और डायरेक्शन R2 नोड प्लस यहाँ पे Q नोड बाहर Q नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q3 अपॉन ये बच गया Q3 अपॉन R क्यूब और ये इसकी डायरेक्शन। यहाँ पे क्या बच गया, ये चीज़ बाहर और Qn Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और Qn अपॉन R स्क्वायर n से नोड और ये इसकी डायरेक्शन n से नोड। सो कॉमन लेने पे ये चीज़ बच गई। अगर आप इसको किसी दूसरे तरीके से लिख सको तो आप लिख सकते हो। कैसे, हमारे को पता है एफ नेट इज इक्वल टू Q नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब देखिए यहाँ जो है चार्जेस कहाँ से स्टार्ट हुए थे, एक से स्टार्ट हुए थे Q1 Q2 Q3 और कहाँ तक चलते गए थे चार्जेस, n चार्जेस तक। मान लीजिए 10 15 50 जितने भी हैं, nवा मतलब लास्ट 10वां है 12वां है, कितने चार्जेस यहाँ पे रखे थे वो n चार्जेस हैं। टोटल जितने रखे थे 10 रखे थे तो यहाँ पे Q10 10वां चार्ज। अगर 9 ही चार्ज थे यहाँ पर तो Q9, ठीक है ना। तो 1 से स्टार्ट किया था इसकी वैल्यू को और n तक चलते गए थे। तो हम क्या कर देते हैं, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस। तो Q1 Q2 Q3 इन सभी को हटा दिया हमने, क्या कह दिया QI अपॉन R। देखो नोड तो सभी में है ही, नोड को तो चेंज नहीं कर सकते। R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे n तक चलती जाती है। तो RI नोड, ठीक है ना। तो I की वैल्यू लिख दिया, समेशन I की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और एंड होती है कहाँ पे, n पे। इसको छोटा करके लिख दिया ऐसे QI का मतलब क्या है, I की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से 1 2 3 और कहाँ पर जाके ख़त्म होती है, n तक जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही इसकी डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन आपको पता है 1 2 3 ऐसे। तो RI नोड, I की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से कहाँ तक जाती है, n तक, और नोड तो सभी के साथ लगेगा ही। चीज़ आई समझ में। तो इस तरह से हम इसको छोटा करके शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो है यूनिट वेक्टर फॉर्म, कुछ समझ में रहे हैं, हमने यूनिट वेक्टर फॉर्म देखी हुई है, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म है। अब इसी फॉर्मूले को हमने फुल वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है और पोजीशन वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है। सो तीनों फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, करवा रखा है मैंने। अगर आपको वेक्टर फॉर्म समझना है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म क्या होता है, फुल वेक्टर फॉर्म क्या होता है, या फिर पोजीशन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका। देन लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, मस्ट वॉच। अगर आपको नहीं समझ में रहा तो यूनिट वेक्टर फॉर्म क्या है। सो ये तो यूनिट वेक्टर फॉर्म है। फुल वेक्टर फॉर्म कौन सी फॉर्म है, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म है ये तो। फुल वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, फोर्स नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन Q नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन I इज इक्वल टू 1 I इज इक्वल टू n QI अपॉन RI नोड। फुल वेक्टर फॉर्म कैसे लिखें, यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, फुल वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वही बात है, यूनिट वेक्टर को लिख दिया मैंने, यूनिट वेक्टर हटाया यहाँ से, ऐसे लिख दिया फुल वेक्टर RI नोड और नीचे RI नोड। देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सॉरी सभी में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा भाई। तो सभी में क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर। तो फोर्स नेट इज इक्वल टू
क्यू नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू n क्यू आई आर आई नोड स्क्वायर की जगह अब क्या हो जाएगा क्यूब, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 क्या हो जाएगा क्यूब। और ये रहा फुल वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? फुल वेक्टर। फुल वेक्टर फॉर्म है। अब कौन सी फॉर्म लिखनी है हमने? पोजीशन वेक्टर फॉर्म। हमारे को पता है हम क्या क्या लिख सकते हैं। हमारे को पता है हम आर आई नोड को हम क्या लिख सकते हैं? हमारे को पता है अगर R12 को हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। R12 को क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1। सो आई नोड को क्या लिख सकते हो? फाइनल और ये इनिशियल। आर नोड माइनस आर आई, चीज़ आई समझ में? सो क्यू नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू n क्यू आई अपॉन आर आई नोड। सो मैग्नीट्यूड में लिखना है, अगर मैग्नीट्यूड में तो ऐसे लिखा जाएगा, मॉडुलस लगाओ फाइनल माइनस इनिशियल। आर आई नोड को ऐसे लिखा आर नोड माइनस आर आई मॉडुलस, और मॉडुलस की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3। मॉडुलस के बाहर पावर इसकी 3। जब इसको बाहर निकालोगे तो आपको पता है ऐसे आ जाएगा मैग्नीट्यूड। और इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा आर नोड माइनस आर आई। ठीक है, ये हो गई पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर फॉर्म से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हमने 3 फॉर्मेट में लिख दिया। आप यूनिट वेक्टर फॉर्म में ले सकते हो, फुल वेक्टर फॉर्म में ले सकते हो, या फिर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे आपको लिखना आना चाहिए।